नमस्कार। हम लोग बिहार बोर्ड में 12th क्लास के बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आसान भाषा में चैप्टर वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में ये अगला वीडियो है जो कि इंग्लिश मीडियम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन विद एग्जांपल्स। हमको बताना है, क्या बताना है? बाइनरी फिजन क्या है, हमको बताना है मल्टीपल फिजन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? बाइनरी, यहाँ क्या है? मल्टीपल, यहाँ क्या है? फिजन, यहाँ क्या है? फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। इसका मतलब होता है डिवाइड। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी मतलब होता है टू और मल्टीपल मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है बाइनरी फिजन मतलब दो डिवाइडेड, मतलब कोई होगा जो दो में क्या होता होगा? डिवाइड हो जाता होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर है मल्टीपल फिजन। क्या है मल्टीपल फिजन? मल्टीपल का मतलब है मेनी, मेनी, मोर देन वन या टू। क्या है? मेनी। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? मेनी, उसका क्या है? फिजन। ऐसा होता होगा, कोई एक होता होगा उससे अनेक बन जाता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या है? ये कुछ नहीं है, ये टाइप है किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टाइप है किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, ध्यान दीजिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्या है? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन का दो टाइप, कौन कौन? बाइनरी फ्यूजन, दूसरा क्या है? मल्टीपल फ्यूजन। फिर आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ये किसका प्रकार है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम आगे की वीडियो में करेंगे। क्या है? बडिंग। बडिंग क्या है? ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर है रीजेनरेशन, ये भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सिर्फ ये फिजन के बारे में पढ़ेंगे। फिजन टू टाइप्स का, कौन कौन? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब मेनी। ध्यान दीजिएगा, और फिजन का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइडेड। क्या होता है? डिवाइड या डिवाइडेड। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन और क्या है? मल्टीपल फिजन। इसको समझने से पहले आपको हम एक बात पूछना चाहते हैं। आप लोग फिश देखे होंगे, आप लोग क्या देखे होंगे? फिश। और शायद इनमें से बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे फिश खाए भी होंगे। फिश। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यह कोई फिश है, ये कोई क्या है? फिश है। यदि इस फिश को हम दो टुकड़ों में बांट दें, तो टुकड़ों में, दो टुकड़ों में, एक ये, एक ये। इस फिश को हम दो टुकड़ों में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। यही कहलाएगा क्या? बाइनरी फिजन। क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। जो हम बता रहे हैं ये सब समझाने के लिए, मछली में ऐसा नहीं होता है, बस समझाने के लिए कि फिश मतलब मछली और क्या है? फिजन। क्या है? फिजन। जहां फिजन आपको दिखाई दे समझिएगा फिश। यदि फिश को दो टुकड़ों में बांट दिए, एक फिश को दो टुकड़ों में कर दिया, बांट दिया और ऐसा फिश बना दिए, क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। यदि इसी फिश को 1 2 3 4 बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिए, क्या कर दिया? मेनी टुकड़ों में बांट दिए, इसे हम कहेंगे मल्टीपल। क्या कहेंगे? मल्टीपल। क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, एक मछली है, मान लेते हैं एक मछली है, उसको दो टुकड़ों में बांट दिए, दो टुकड़ों में, क्या कहलाएगा? बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन फिश, ध्यान रखना है सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, उसको क्या है? मल्टीपल फ्यूजन, कुछ नहीं है, एक फिश को मल्टी डिवाइड कर दिए, क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्यूजन। ये सारी बातें सिर्फ समझाने के लिए, ओके। वस्तुतः फिश में ऐसा नहीं होता है, सबको बता रहे हैं कि समझने के लिए। यदि आपको बाइनरी फ्यूजन याद रखना है, ध्यान कीजिएगा, और मछली को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन। और यदि मछली को मेनी पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्यूजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, वन ऑर्गेनिज्म या वन सेल, या तो वन ऑर्गेनिज्म होगा या वन सेल डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। किसमें? 2 डॉटर सेल या डॉटर सेल को ही कहते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या है? अ सेल भी दे सकते हैं या सिंगल पेरेंट। ओके, दोनों एक ही, अ सेल या सिंगल पेरेंट दोनों एक ही बात। ओके, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, मतलब एक सिंगल पेरेंट जैसे अमीबा। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड किसमें? 2 डॉटर सेल में हो रहा है ना, इट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, इट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं मल्टीपल फ्यूजन की ओर। मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी, अनेक। फ्यूजन का मतलब होता है टुकड़ों में बांट देना, करना, डिवाइड कर देना। ध्यान दीजिएगा, ये जब भी होगा, ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। मल्टीपल फ्यूजन कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन अ सेल, इसमें क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में अ सेल मतलब एक कोशिका क्या होता है? डिवाइड, क्या होता है? इनटू मेनी डॉटर सेल। एक है, एक से क्या बन गया? अनेक बन गया। कब बनता है ऐसा? अनफेवरेबल कंडीशन में, तो इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम। आप कहेंगे अमीबा यहाँ भी आपने लिखाया है और अमीबा यहाँ भी लिखाया है, दोनों में अंतर क्या है? कब होता है बाइनरी फ्यूजन और कब होता है अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन? तो ध्यान दीजिएगा, यदि सरकमटेंसेज यानी यदि परिस्थिति सामान्य हो, यदि क्या हो? परिस्थिति सामान्य हो, फेवरेबल कंडीशन हो, क्या हो? यदि फेवरेबल कंडीशन हो अमीबा के पास, फेवरेबल का मतलब होता है न ज़्यादा ठंडा हो न ज़्यादा गर्म हो, तब बाइनरी फ्यूजन होगा। क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन होगा। मतलब जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट न ज़्यादा हीट हो न कोल्ड हो, तब क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन। लेकिन सोचिए, यदि बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा ठंड कोल्ड इंक्रीज हो जाए, तो सोच के बताइए, जो अमीबा है वह रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिएगा, अमीबा अपने शरीर के आकार को क्या करता है? संकुचित। क्या करता है? संकुचित। उसको जो है कि कह सकते हैं अपने सरफेस एरिया को क्या कर लेता है? डिक्रीज कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझते हैं, ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में, कब? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? अपने बॉडी को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है, उसको एकदम कम कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब अपने बॉडी को कम करेगा, ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर का जो उसके पास जो होता है सूडोपोडिया, वो क्या हो जाएगा? उसको जो है कि गोल आकृति में ढाल देगा। जब इस अमीबा का सूडोपोडिया गोल आकृति में ढल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों ढाल रहा है अपने आप को गोल आकृति में? ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वह जो ज़्यादा हीट हो गया है या ज़्यादा ठंड हो गया है उनसे अपने को करे बचा पाए। ध्यान दीजिएगा, जब अमीबा में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो क्या होता है?
कि वह अपने चारों ओर उस सर्दी या गर्मी से बचने के लिए थ्री लेयर का फॉर्मेशन करता है। कितना लेयर का? 3 लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है अपने शरीर के ऊपर। ये अमीबा है, मान लेते हैं हम अमीबा है। हम अपने ऊपर क्या करेंगे? 3 लेयर क्या करेंगे? 3 और लेयर क्या करेंगे? अपने ऊपर बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो जो लेयर बना, उस लेयर के बनने में कहते हैं, वो जो लेयर बना उस लेयर का नाम है सिस्ट। क्या नाम है? सिस्ट। क्या है? सिस्ट। जो लेयर बना कैसा लेयर? ट्रिपल लेयर। क्या बना? ट्रिपल लेयर बना। उस ट्रिपल लेयर का नाम क्या है? सिस्ट। सिस्ट कुछ नहीं है, ये अमीबा के ऊपर बनने वाला क्या है? लेयर है। क्या है? लेयर है। ध्यान दीजिएगा, सिस्ट तो बन गया, लेकिन सिस्ट बनने की जो फिनोमिनन है, जो सिस्ट बनने की घटना है, इसे कहते हैं इंसिस्टेशन। क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन। सिस्ट क्यों बना? ताकि अमीबा अपने आप क्या करे? अनफेवरेबल कंडीशन से बचा पाए। जो 3 लेयर बनाया अमीबा उसे कहते हैं सिस्ट, और सिस्ट के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन। द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, मतलब सिस्ट के निर्माण की घटना हो क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपने सिस्ट समझ लिया और क्या समझ लिया? इंसिस्टेशन समझ लिया। मतलब 3 लेयर का बनना सिस्ट कहलाता है, और सिस्ट बनने की जो घटना है ये इंसिस्टेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब क्या आ जाए? फेवरेबल कंडीशन आ जाए। क्या आ जाए? फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो क्या होता है? वह सिस्ट फट जाता है, ब्रस्ट। क्या होता है? ब्रस्ट हो जाता है। जब ब्रस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर से बहुत सारे मैन्यूट अमीबा, मतलब सूक्ष्म अमीबा बाहर निकल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैन्यूट अमीबा कैसे बना? ध्यान दीजिएगा, उस अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के अंदर न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है। जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत सारे क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएगा, वो न्यूक्लियस क्या होता है? उसके साइटोप्लाज्म से जुड़ के मैन्यूट अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो मैन्यूट अमीबा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है? ये सिस्ट वाला अमीबा है। मतलब जब अमीबा पे सिस्ट हो, जब क्या हो? अमीबा पर सिस्ट हो, ठीक ना, तब ऐसा आकार है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, ये सिस्ट क्या होगा? फट जाएगा। ब्रस्ट क्या हो जाएगा? ब्रस्ट क्या हो जाएगा? ये जो सिस्ट है वो ब्रस्ट, जो सिस्ट है ये क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। जब फटेगा, इसके अंदर से बहुत सारे मैन्यूट अमीबा निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, सिस्ट के फटने के बाद जो बहुत सारे मैन्यूट अमीबा निकलता है, इस घटना क्या कहते हैं? एस्पोरुलेशन। क्या है? एस्पोरुलेशन। तो एस्पोरुलेशन क्या है? एस्पोरुलेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा कि अमीबा से, किससे? अमीबा से बहुत सारे मैन्यूट अमीबा का बनना क्या कहलाता है? एस्पोरुलेशन कहलाता है। मतलब जो अमीबा था, उस अमीबा से बहुत सारे मेनी मैन्यूट अमीबा का बनना है, क्या कहलाता है? एस्पोरुलेशन कहलाता है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया? एस्पोरुलेशन को पढ़ लिया, सिस्ट को पढ़ लिया और इंसिस्टेशन को पढ़ लिया। सिस्ट कुछ नहीं है, वो लेयर है। किसके ऊपर? अमीबा के ऊपर। पूछेगा लेयर कब बनता है? ध्यान दीजिएगा, लेयर यानी सिस्ट वो तब बनता है जब कंडीशन क्या हो? खराब हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो। सिस्ट कब फट जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जो अमीबा बाहर निकला, कौन सा अमीबा? मैन्यूट अमीबा जो बाहर निकला, इसे कहते हैं एस्पोरुलेशन। क्या कहते हैं? एस्पोरुलेशन। इसे कहते हैं हिंदी में बीजाणुजनन। बीजाणुजनन। इस तरह से हमने क्या किया? बाइनरी विजन को और मल्टीपल विजन को पढ़ लिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा 22 एक क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।